Hey everyone, welcome to SPLB. Let's talk about so-called self-proclaimed skincare and hair care preachers जो blatantly ऐसे statements मार देते हैं कि ऑयलिंग करना is very bad for the hair या आपके फेस पे हाइपर पिगमेंटेशन है तो ये 25,000 का मिरेकल फेशियल करा लो. Like this is so wrong. This is them being irresponsible. जैसे ये पायल मलिक एंड कृतिका मलिक ना एक पार्लर में गई थी एंड वहाँ की लेडी ने बोलना शुरू कर दिया दैट ऑयलिंग इज बैड फॉर हेयर. साल पहले मम्मी कहती थी ऑयलिंग करनी है, ऑयलिंग बड़ी अच्छी होती है। जिस दिन आप ऑयलिंग करते होगे ना और आप अपने हेयर को ऐसे करते होगे तो आप देखते होगे यहाँ पे आपका हेयर उलझ के और ऐसे करके निकलता होगा। हाँ, तभी तो मैं जोया मम्मी कहती है ऑयलिंग नहीं करनी। अच्छा, ऑयलिंग जहर है। And this is not the first time she is saying this. Without backing her statements with any kind of facts, she has been giving out such statements कि ऑयलिंग की वजह से बाल खराब हो जाते हैं. तो दिस इज नॉट ट्रू. जस्ट बिकॉज कोई रील में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो सच हो जाता है, ऐसा नहीं है. एंड बाल में तेल लगाना ना एक अच्छा हैबिट है. जस्ट दैट कुछ लोग ओवरडू कर देते हैं, इस वजह से उन्हें इश्यूज होते हैं. एंड ये सिंपल फैक्ट है, कोई भी चीज हद से ज्यादा करो इट इज नॉट गुड. व्हाई डू यू थिंक कि इंडियंस के बाल इतने घने क्यों होते हैं, नेचुरली इतने ब्यूटीफुल क्यों रहते हैं? एक रीजन जो है ना वो ऑयलिंग का हैबिट भी है. एंड ये मैं नहीं बोल रही, आर्टिकल्स भी बोल रहे हैं. इस पे रिसर्च हुआ है कि इंडियंस जो है ना उनके बाल इतने स्ट्रॉन्ग कैसे है. अभी तो इवन वेस्ट की ब्यूटी इंडस्ट्री ने भी ये ट्रेंड को अपना लिया है. इसलिए तो बड़े बड़े ब्यूटी ब्रांड्स अभी अपने कलेक्शन में हेयर ऑयल्स भी वहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं. एंड ये मैं विदाउट फैक्ट्स नहीं बोल रही, एक सर्टिफाइड आयुर्वेदिक हेल्थ प्रैक्टिशनर है. एंड इवन ही इज अ डायरेक्टर ऑफ आयुर्वेदा एट न्यूयॉर्क सिटी हेल्थ क्लब. ही हैज ऑल्सो स्टेटेड द सेम थिंग. एंड और भी कई आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे बाय डॉक्टर्स जहाँ पे दे आर स्पीकिंग इन फेवर ऑफ ऑयलिंग है. सी, सबका स्कैल्प डिफरेंट होता है, हेयर क्वालिटी अलग होता है. कुछ लोगों का एक्सट्रीमली ड्राई स्कैल्प है तो उन्हें हेयर ऑयलिंग ज्यादा लगता है, वेयरएज कुछ लोगों का स्कैल्प इतना ड्राई नहीं रहता तो इवन इफ दे स्किप ऑयलिंग उन्हें इतना डिफरेंस नहीं समझ आता. प्लस ऑयलिंग के बाद हेयर को आप कैसे मेंटेन करते हो ना, दैट मैटर्स. कई दिनों तक बालों में तेल लगा के रखना, उसे वॉश नहीं करना एंड देन एक्सपेक्ट करना कि बाल अच्छे होंगे, दैट इज रॉन्ग. जस्ट बिकॉज कुछ लोग ऑयलिंग करके रख देते हैं हफ्तों हफ्तों तक बाल नहीं धोते तो वो उनकी गलती है, डजंट मीन कि ऑयलिंग से हुआ है. नेक्स्ट थिंग इज हर नेल्स. शी क्लेम्स दैट वो अपने नेल्स को काफी साफ रखती है. हो सकता है वो रखती होगी, वो पूरा टाइम उसे क्लीन करती होगी, बट उसके जो नेल्स है ना वो नेचुरली लंबे नहीं है. उसके नेल्स इसलिए लंबे हैं बिकॉज जब गलती से वो नेल्स टूट जाते हैं तब वो उसे फेंकती नहीं, इंस्टेड वापस चिपका देती है एंड ऊपर से फिर फाइल वगैरह करके नेल पॉलिश लगा देती है. टूट जाते हैं फिर लगा देते हैं. सोके मैं इसको इतना साफ रखती हूँ, लोगों को लगता है कि छी छी करते रहते हैं. जितनी मैं साफ सफाई करती हूँ कोई नहीं कर सकता. In my opinion, this is not hygienic because पहले तो विदाउट ग्लव्स वो सबके बालों में हाथ फेरती है एंड देन वो हाथ दूसरों के बालों में भी फेरती है. आई डोंट फाइंड दिस हाइजीनिक. एंड जो फेक नेल्स होते हैं उसे भी कुछ वक्त बाद आपको निकाल के नए नेल्स लगाने पड़ते हैं बिकॉज नहीं तो बैक्टीरिया जल्दी वहाँ पे डेवलप हो जाता है. बट ये केस में तो नेल्स को फेंका ही नहीं जा रहा, प्रिजर्व किया जा रहा है. एंड आई अंडरस्टैंड दैट इट इज हर चॉइस टू हैव सच लॉन्ग नेल्स. बट वो जो क्लेम कर रही है ना कि वो साफ रखती है नेल्स, हो सकता है वो रखती होगी, पर टेक्निकली आप एक पार्लर चला रहे हो जहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज यू आर गिविंग, फेशियल्स, हेयर ट्रीटमेंट, नेल एक्सटेंशंस वगैरह वगैरह. बट लंबे नेल्स होने की वजह से आप ग्लव्स ही नहीं पहन पा रहे हो, देन आई फील इट इज अनहाइजीनिक. वन मोर थिंग आई हैव नोटिस्ड इज दैट कि एक मिरेकल फेशियल का किट ये पर्सन सेल करती है जो 25,000 का आता है. उसने एक चार्ट के स्क्रीनशॉट में डाला था जहाँ पे उसने किट का प्राइस मेंशन किया था. आई वाज अमेज्ड कि ऐसा क्या है ये किट में कि इतना महंगा है, क्योंकि डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके एक प्रोफेशनल ओपिनियन भी अगर आप ले रहे हो स्टिल उसका बिल इतना नहीं होता. तो आई वेंट टू हर पेज टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस फेशियल प्रोसीजर एंड ये लड़की का वीडियो मुझे दिखा जहाँ पे दे वर क्लेमिंग कि ये मिरेकल फेशियल की वजह से ऐसा हुआ है. सितंबर बहुत ही प्यारा फेस, बट धूप में घूम घूम के थोड़ी सी टैनिंग, डार्क सर्कल आने शुरू हुए थे, फाइन लाइंस शुरू हुए थे, हल्का सा मिलाजमा, पिगमेंटेशन, अनइवननेस, पैचीनेस. सबसे बेस्ट है एक्ने और हेयर नहीं थे. दिखा दो रिजल्ट, दिखा दो, दिखा. देन मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े एंड आई सॉ अ कमेंट स्टेटिंग दैट कि ये लड़की का इंस्टा पेज है एंड ये लड़की पहले से ही ऐसी दिखती है, शी इज नेचुरली ब्यूटीफुल. व्हाट इज शोन इन द रील दैट इज नॉट ट्रू. जिसके बाद ये लड़की का इंस्टा पेज आई स्टार्टेड फाइंडिंग, तो ये लड़की का नाम ना अनन्या है एंड अकॉर्डिंग टू द लेडी उन्होंने उसका फेशियल सितंबर के मंथ में किया था एंड तब वो ऐसी दिखती थी, उसका बिफोर पिक है. तो मैंने सितंबर के पहले के रील्स ये लड़की का देखना शुरू कर दिया एंड नो, वो वैसी नहीं दिखती, वो सेम दिखती है जैसे आफ्टर लुक में दिखाया गया है, वैसे ही उसका लुक था. दिस इज फॉल्स मार्केटिंग. ये बिफोर पिक लेने के लिए जानबूझ के वो लड़की के बालों को ना पीछे लिया गया है सो दैट उसका फोरहेड बड़ा दिखे. देन बैड लाइटिंग में फोटो लिया गया है सो दैट स्किन अलग दिखे. एंड कई लोगों ने ये रील देखा है एंड नाउ दे आर अज्यूमिंग कि ये फेशियल कराया तो ऐसा होगा, इसलिए वो कॉस्ट पूछ रहे हैं कॉन्स्टेंटली. बीइंग सेड दैट आई ऑल्सो अग्री कि फेशियल करने के बाद फेस पे ग्लो आता है, बट क्या उसके लिए 25,000 का किट मंगाने की जरूरत है?
सी आई एम नॉट सेइंग कि ये लेडी नॉलेजेबल नहीं है, नॉलेज होगा उसके पास, नेल्स, हेयर एंड स्किन के बारे में उसे पता होगा, बट फॉल्स क्लेम्स जो किए जा रहे हैं ना, दैट इज रॉन्ग। जैसे हर बालों को ऐसा बना देगी ये वो क्लेम करती है, दिस इज absurd। सबके बालों का टेक्सचर अलग है एंड आप बना सकते हो ऐसे बाल सबके बाय ट्रीटिंग इट, बट टेक्सचर अलग है तो बाल भी सबके अलग ही दिखेंगे नेचुरली। सबके बाल थोड़ी ऐसे स्ट्रेट दिखेंगे डायरेक्टली, एंड एक दो बाल भी अगर किसके गिर गए ना तो शी एक्ट्स एज इफ बाबा रे बाबा कितने बाल जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हर बाल बिल्कुल भी नहीं गिरना चाहिए, दैट इज अ साइन दैट आपके बाल अच्छे हैं। हमारे बालों में ऐसे करके हाथ नहीं जा रहा, और जब हम ऐसे करते हैं तो ये हेयर फॉल है। तो हमारा काम है किसी भी तरह से छोटा जैसा भी हेयर है उसको मैक्सिमम मॉइस्चर देकर ऐसे कर दिया कि अब ये हेयर फॉल ना हो, शैम्पू और मास्क करना। सेम जैसे अगर एक भी हेयर टूटा तो डॉक्टर डेफिशिएंसी और मेडिसिन ये है ट्रीटमेंट। तो अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। डेली बेसिस पे बाल गिरते ही गिरते हैं, एंड ये कहा जाता है कि डेली बेसिस पे 50 to 100 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर शेड होना इज नॉर्मल। एंड ये कुछ मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, एक डॉक्टर ने भी ये बोला है। It is normal to lose anywhere from 50 to 100 hairs a day. एंड नॉट जस्ट हर, कई सलॉन्स में ये होता है, लोग क्लेम करते हैं कि हम आपके बालों को ऐसा बना देंगे। इतना करली हेयर था आपका और कितना हैवी देखा आना। बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि अगर किसके बाल कर्ली है तो आप उसके कर्ल्स को एम्ब्रेस क्यों नहीं करते, सबके बालों को स्ट्रेट क्यों बनाना है, एंड वाई टू ओनली ब्लेम सच सैलून ओनर्स। ये फेयर एंड लवली एंड ब्लीच प्रोडक्ट्स जो बेचते हैं, देन हेयर केयर प्रोडक्ट्स जैसे शैम्पू कंडीशनर के एड में भी ऐसे फॉल्स क्लेम्स लोग करते ही करते हैं। एंड रील जब से आया ना तब से ये ज्यादा ही हो रहा है। जैसे ये एक मेकअप आर्टिस्ट है, अगर आपके फेस पे एक्ने है या फिर ओपन पोर्स हैं या फिर आपकी स्किन है ऑयली, देन आप नियासिनामाइड यूज करोगे बिकॉज तो आई वुड से कि अगर आप ऐसे सीवियर एक्ने इशू से जूझ रहे हो देन डर्मैट के पास जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेकअप आर्टिस्ट सर्टिफाइड नहीं है स्किन केयर पे कुछ भी प्रिस्क्राइब करने के लिए। सेकेंड थिंग, आई अग्री सीरम्स डू वर्क। आई एम नॉट सेइंग कि नाइसिनामाइड या हाइलोरॉनिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड जैसे कंपोनेंट्स वर्क नहीं करते। ऑफ कोर्स दे आर इफेक्टिव एंड दे डू वर्क, बट कौन से कॉम्बिनेशन में कौन से प्रोडक्ट्स को यूज करना है वो डर्मैट ही आपको बता पाएगा, सबको आप साथ में यूज नहीं कर सकते। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट दोज पीपल जो स्किन केयर रूटीन इंटरनेट पे बताते हैं। जो भी स्किन केयर रूटीन अपना शेयर करते हैं ना, दैट इज अमेजिंग, क्योंकि वहाँ पे वो लोग क्लियरली स्टेट करते हैं कि वो उनका पर्सनल स्किन केयर रूटीन है जो वो सिर्फ दिखा रहे हैं। आपका स्किन अलग हो सकता है, आपका रूटीन अलग हो सकता है, दे क्लियरली स्टेट इट, दे आर नॉट प्रिस्क्राइबिंग एनीथिंग, तो दैट इज कूल। बट सम पीपल डायरेक्टली दूसरों को चीजें बताने लग जाते हैं कि ये लगाओ वो लगाओ, एंड ऐसे क्रीम्स के नाम सजेस्ट करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। एक चीज समझो, जो क्रीम्स भी लोग लगाते हैं ना जनरली एक्ने के लिए, चाहे फिर वो बेंजोल पेरोक्साइड हो या डैपलिन या कोई और क्रीम हो, उसका कॉन्सेंट्रेशन मैटर करता है। बेंजोल पेरोक्साइड का भी वेरिएंट है 2.5%, 5% या 10%। कौन सा आपको चूज करना चाहिए ये आपको डर्मैट बता पाएगा। डायरेक्टली जाके हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला 10% उठा लोगे देन दैट इज रॉन्ग। एंड इसके पीछे ना एक रीजन भी है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एंटीबायोटिक्स जो होता है ना उसमें भी लेमैन टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो अलग अलग लेवल होते हैं। समझो लो, मीडियम, हाई। ये जो इंसिडेंट्स मैं बताने वाली वो एक्चुअल में हुआ है। एक लड़की थी, उसे कुछ तो इन्फेक्शन हो गया था, तो उसने क्या किया ना, घर पे जो एंटीबायोटिक पड़ा था हाई डोज वाला वो ले लिया, पर उसका जो इन्फेक्शन था ना वो कम पावर वाले एंटीबायोटिक से भी ठीक किया जा सकता था, बट उसने हाई वाला ले लिया एंड कुछ उससे फर्क नहीं पड़ा। जिसके बाद वो डॉक्टर के पास गई। जब डॉक्टर को उसने बताया कि ऑलरेडी उसने हाई वाला ले लिया है, तो अभी डॉक्टर को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था कि अभी वो उसे कम पावर वाला प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता था एंटीबायोटिक, क्योंकि वो काम ही नहीं करता उसके ऊपर। इस वजह से उसने जो डोज लिया था ना उससे भी ज्यादा पावर वाला एंटीबायोटिक उसे देना पड़ा। तो दैट इज रिस्की, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि वो इन्फेक्शन को हाई पावर वाला भी बीट ना कर पाए। इट इज लाइक वो गेम होता है ना बिगनर एंड एक्सपर्ट लेवल का। तो समझो बॉडी के अंदर जर्म्स है, उसे आप कम पावर वाले एंटीबायोटिक से ट्रीट कर सकते थे, पर डायरेक्टली उसे आपने ज्यादा पावर वाला दे दिया और उससे आप ठीक नहीं हुए, तो अभी जर्म्स को कंसिडर करो कि वो एक्सपर्ट लेवल में चला गया है, तो वापस से आप उसे बिगनर लेवल में नहीं डाल सकते। देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में आई ट्राई टू एक्सप्लेन, प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज एंड लॉजिक है इसके पीछे, बट उसके लिए ना बेसिक कंसेप्ट क्लियर चाहिए होगा। एनीवेज पॉइंट इज कि ये जो इंटरनेट पे आजकल सब आ गए हैं ना एक दूसरे को बताने के लिए कि यूज दिस, यूज दैट, इफ यू हैव दिस यूज दैट, डोंट फॉल फॉर दैट, बिकॉज बहुत कन्विंसिंग होते हैं ऐसे वीडियोस, पर हर पर्सन का स्किन या हेयर इशू अलग अलग रीजन से हो सकता है। एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन सबके लिए वर्क नहीं करेगा। कुछ लोगों का हार्मोनल इशू हो सकता है, या कुछ का डाइट इशू रहेगा, या कुछ का सिंपल पोल्यूशन की वजह से हो रहा होगा, बट एग्जैक्ट रीजन आइडेंटिफाई करने के लिए बेटर है आप एक्सपर्ट के पास जाओ, जिसने ये चीज पे सालों पढ़ाई किया है, नाउ दे आर प्रैक्टिसिंग, तो उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ऐसे जो भी झूठे क्लेम्स करते हैं बिफोर एंड आफ्टर फोटोज दिखा के, इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।